नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम मनोहर लाल आज सोनीपत में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की शिकायतों को सुनने पहुंचे। इस दौरान 4 अलग अलग जोन में बांटकर सभी शिकायतों का निपटारा करने की कोशिश की गई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल फुल एक्शन मोड में भी नजर आए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का नमूना पेश करते हुए एक भ्रष्ट अधिकारी को सस्पेंड किया। दरअसल खेत से अवैध रूप से मिट्टी उठाने के मामले में पीड़ित की शिकायत पर एडीसी ऑफिस के असिस्टेंट ने यह रिश्वत मांगी। सीएम मनोहर लाल ने संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री ने असिस्टेंट को सस्पेंड करके उसको चंडीगढ़ बुलाकर जवाब मांगा। इस दौरान अधिकारियों को लेट लतीफी को लेकर के भी लताड़ लगाई और सीएम ने कहा कि अगर कोई अधिकारी लेट हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम के इस फैसले को सुनकर लोगों ने ताली बजाकर सीएम का अभिनंदन किया। वहीं पब्लिक हेल्थ में एक शख्स का 20 लाख रुपए का बकाया होने पर सीएम ने अधिकारियों को 1 महीने के अंदर व्यक्ति की पेमेंट करने के निर्देश भी दिए। का जनसंवाद कार्यक्रम किया है। स्वाभाविक है कि पिछले लंबे समय से कोविड के कारण से फील्ड में जो गतिविधि कम थी और कामों में भी कहीं ना कहीं शिकायतें जो लगातार हमारे पास आ रही थी, उसी में से ये जनसंवाद के कार्यक्रम शुरू किए। 8 दिन पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं तो कुछ जो कंप्लेंट्स होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, उनको रजिस्ट्रेशन उनका किया जाता है। तो आज भी यहाँ 203 ग्रीवेंसेस पहले से रजिस्ट्रेशन की गई थी और लगभग इतनी ही 200 के आसपास जो पहले रजिस्टर्ड नहीं थी, आज ही मौके पर सब लोग आए। इनको सबको 4 हिस्सों में हमने बैठा करके अलग अलग जगह अधिकारी बैठे हैं। हमारी जो आईजी रेंज की हैं मैडम ममता सिंह, वो बैठी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीएमओ पे काम करते हैं उमाशंकर जी, वो भी थे। हमारे डिवीजनल कमिश्नर थे और एक जगह मैंने स्वयं सुनी है। तो ऐसे लगभग 400 कंप्लेंट्स। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी हैं जो जिला स्तर की थी, डीसी लेवल की, एसपी लेवल की, या नीचे विभागों में जो भी हमारे लोग हैं उन्होंने हाथों हाथ भी उनको हल किया है। बहुत सी ऐसी हैं जिनको डिपार्टमेंट ने अपने जिम्मे ले लिया है कि किसका 7 दिन का समय लिया है, किसी ने 1 महीने का लिया है, किसी ने 2 महीने का लिया है। जैसी जैसी कठिनाइयाँ समस्याएं की वैसी हैं उसके टाइमलाइंस तय कर दिए हैं। एक व्यक्ति ने एक असिस्टेंट जो माइनिंग के थे उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उसने पैसों की मांग की है, और पैसों की मांग की है तो साथ में ये भी कहा है कि ये पैसे बहुत ऊपर तक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की सीधी कंप्लेंट जो मिली, हमने उसको सस्पेंड किया है और उसको तुरंत उसकी हाजिरी जो है चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट के सामने लगेगी। तो मुझे ब्रीफ करेंगे कि उसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। उसके बाद उसकी जो फाइनल कार्रवाई है तो उसके बाद की जाएगी। इसी प्रकार जो लोगों की ढिलाई थी उनको वार्न भी किया है कि समय पर इन चीज़ों को पूरा करें। अगर समय पर नहीं किया गया तो अभी तो नहीं, लेकिन उस समय के बीतने के बाद उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी और कर्मचारी अब कोई ढिलाई बरतेगा और सहन नहीं होगी। विद इन टाइम सबको अपने काम करने पड़ेंगे। भिवानी में जेजेपी के 5वें स्थापना दिवस पर जन सम्मान रैली का आयोजन हुआ और इस रैली में जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, विधायक नैना चौटाला समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की है। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमने अपने ज्यादातर वादों को पूरा किया है। दुष्यंत ने कहा कि 5100 पेंशन की टीस मेरे दिल में आज भी है और मैं पेंशन बढ़वाकर ही छोड़ूंगा। वहीं जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि किसान आंदोलन के समय दुष्यंत चौटाला से इस्तीफा मांगा गया, लेकिन जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका हाल सबको पता है। इस रैली में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी शिरकत की, रैली को संबोधित भी किया। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मुझ में और दुष्यंत में एक समानता है। जैसे दुष्यंत अपने दादा के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, मैं भी अपने पिता के पदचिन्हों पर चल रहा हूं। तो पत्रकार साथी बारी बारी कहते हैं कि 5100 कब होगी। मैं सच बोलता हूं, 30 मेरे भी दिल में है और उसको बुझने नहीं दूंगा। ये वादा है, 2 साल से कम समय बचा है। आज वादा करके जा रहा हूं, इसको बढ़ाकर मनवाकर छोड़ूंगा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज से 4 वर्ष पहले विपरीत परिस्थितियों में हमने अपनी पुरानी पार्टी को कहा था, ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, विधायक भी आपके, वोट भी आपके, परंतु आप इसे संभाल करके रखना। आज मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी, आज वो सिमट करके एक पे आ गए। जब आप राजभाग के मालिक हुए तब वो लोग कहा करते थे ये गठबंधन 15 दिन का है,
कभी कहते थे महीने का है, कभी कहते थे 6 महीने का है, परंतु निरंतर 3 साल से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने आपके बीच में जो चुनाव घोषणा पत्र के जरिए बातें कही थी, उन बातों को कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके, कानून बनवा करके हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम किया। साथियों, जब जेजेपी के स्थापना दिवस समारोह का निमंत्रण के लिए उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत जी का और लाडले छोटे भाई दिग्विजय का मुझे फोन आया तो मैंने तुरंत ये निमंत्रण स्वीकार किया। दोस्तों, इसके 2 कारण हैं। मुख्य कारण तो ये है कि जब मैं राज्यसभा के चुनाव के लिए खड़ा हुआ तब मुझे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का तो आशीर्वाद मिला ही, लेकिन साथ साथ उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला का भी साथ मिला। भाई दुष्यंत के निर्देश अनुसार जेजेपी के माननीय विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में न केवल मुझे वोट दिया बल्कि मेरे नाम का प्रस्ताव रखने वाले में जेजेपी के विधायक प्रमुख थे। इसमें मुझे जेजेपी सुप्रीमो अंकल अजय चौटाला जी का भी आशीर्वाद मिला और लाडले छोटे भाई दिग्विजय मेरे इलेक्शन एजेंट जेजेपी के थे और मेरे साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर पूरे इलेक्शन में मेरे साथ खड़े रहे। आज जेजेपी के स्थापना दिवस पर जब सारा जेजेपी परिवार इतनी भारी संख्या में यहाँ एक एकत्रित हुआ है तो राज्यसभा चुनाव में मेरा साथ देने के लिए अंकल डॉक्टर अजय चौटाला जी का, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी का, लाडले भाई दिग्विजय चौटाला जी का और जेजेपी के सभी एमएलए साहिबान सहित पूरे जेजेपी परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गुरुग्राम में ग्रीवेंस मीटिंग में दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिकायतों को सुना और इस दौरान कृषि मंत्री ने 16 शिकायतों को सुना है, जिनमें से 13 का मौके पे ही समाधान किया। जेपी दलाल के साथ पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जारावता, तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जेपी दलाल ने कहा कि बिजली पानी की शिकायतों का अधिकारियों को ही निपटारा करना चाहिए। ग्रीवेंस की बैठक में अगर इस तरह की शिकायतें आती हैं तो अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। इस मौके पर गुजरात में बीजेपी की जीत को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत। आज मैंने गुरुग्राम में ये ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग ली, जिसमें एजेंडा में 16 शिकायतें थी। 16 में से 13 शिकायतों का हमने निवारण कर दिया। 3 को अधिकारी को डायरेक्शन दे करके कैबिनेट का है, वो अगली मीटिंग तक जारी होता है कि इसका निवारण करे। और एक हमने नया आदेश दिया है कि जिस दिन भी मीटिंग हो, पब्लिक का कोई भी आदमी उस दिन अगर कोई एप्लीकेशन लेके आना चाहता है तो हमारी कोशिश होगी कि उसको उस मीटिंग में हम रखें, ताकि ज़्यादा वाइडर लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन हो, आम जनता को पता चले कि उसकी शिकायतों का यहाँ समाधान विश्वास है। इस टाइम % बहुमत दिया है। आप कहीं भी देखिए, हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं 50% से वोट ज़्यादा आके सरकारें नहीं बढ़ती। गुजरात बहुत बड़ा स्टेट है, तो 52% से ऊपर लगभग वोट आए हैं। इस जीत को कोई छोटी जीत नहीं माना जाता। पूरा लोगों का जन समर्थन, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और ये सेवा भाव से काम करने वाली पार्टी है। पहले की पार्टियां थी, वो मानसिकता रखती थी, वो मालिक बन के रहते थे। भारतीय जनता पार्टी एक सेवा बन के। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल हरियाणा में चिरायु योजना के तहत कार्ड वितरित करना है। फरीदाबाद में भी इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव ने बताया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा सरकार चिरायु योजना को लागू कर रही है। इसके तहत जिले में लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए जाने हैं। 1,80,000 से कम आमदनी वाले परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। फरीदाबाद में करीब 5 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिनके ये कार्ड बनेंगे। अभी तक जिले में 1.25 लाख लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत फरीदाबाद में करीब 5 लाख के करीब कार्ड्स बंटने हैं, जिसमें हमने करीब 1.25 लाख के करीब कार्ड्स हमने प्रिंट करवा लिए हैं और जो डेली हम लोगों को जो एलिजिबल लोग हैं उनको बांट भी रहे हैं, कैंप भी लगा रहे हैं और एक मुहिम के तौर पे हमने इसको लिया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शंस के अनुसार किया है। तो इसमें कल 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भी संबोधित करेंगे। तो फरीदाबाद में करीब
75 जगह हम कैंप्स लगा रहे हैं। तो वहाँ पे लोग आके अपने चिरायु कार्ड्स जो एलिजिबल हैं, जिनके कार्ड्स बने हैं, उनके पास में मैसेज भी गए हैं, तो वो आके वहाँ से अपने कार्ड्स ले सकते हैं। तो इसमें जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की तर्ज पे जो हरियाणा में 1,80,000 वार्षिक आय, जिन परिवारों की 1,80,000 से कम वार्षिक आय है, तो उनको भी इस स्कीम के तहत कवर करा है। तो इसमें जो नाम दिया गया वो चिरायु हरियाणा के नाम दिया गया। तो इसमें जितने भी परिवार हैं हमारे, जैसे फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो करीब 5 लाख परिवार ऐसे हैं, तो उन सभी को फ़ायदा मिलेगा और वो अपना इलाज, मुफ्त इलाज करवा पाएंगे 5 लाख के लिमिट तक का। फतेहाबाद के गांव हैदरवाला में 50,000 क्विंटल पराली जलाने का मामला सामने आया है, जहां पर मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फतेहाबाद के गांव हैदरवाला में पराली की गांठों में लगी आग के मामले में आज पंचायत फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंची और डीसी और फतेहाबाद के डीएसपी को मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों का कहना था कि उनके द्वारा करीब 50,000 क्विंटल पराली एकत्र की गई थी ताकि गांव में कोई भी पराली में आग न लगाए, जिस पर 1,75,00,000 रुपए खर्च हुए थे। लेकिन इस पराली में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी और वह पराली जल चुकी है, जिसके चलते बेलर मालिकों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। बेलर मालिकों का कहना है कि उनकी सारी पूंजी इसी पराली में लगी हुई थी। वह चाहते थे कि गांव का कोई भी व्यक्ति पराली न जलाए। यही कारण था कि उन्होंने 1800 एकड़ की पराली एक साथ एकत्र की, लेकिन अब इस पराली में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी आर्थिक मदद की जाए। वहीं जिस व्यक्ति के द्वारा पराली में आग लगाई गई है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद फतेहाबाद के डीसी के द्वारा उन्हें जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। फतेहाबाद से इंडियन न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मुंगा। हरियाणा में सरकार के द्वारा राजस्व विभाग में नंबरदार के पद को खत्म करने के फैसले को लेकर के नंबरदार एसोसिएशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में हिसार में नंबरदारों ने तहसील कार्यालय पर धरना दिया, विरोध जताया। हिसार सहित पूरे प्रदेश में नंबरदारों ने आज काम रोको अभियान चलाते हुए तहसील परिसर के माध्यम से होने वाली किसी भी सरकारी कामकाज में गवाही नहीं दी। ऐसे में जो कामकाज इनकी गवाही के जरिए होते थे वो नहीं हो पाए। यूनियन के नेता शमशेर नंबरदार ने कहा कि राजस्व विभाग के आदेशों के विरोध में प्रदेश में तहसील कार्यालय पर नंबरदारों के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। डीसी दफ्तर लग, डीआरओ लग, दूर की दूर सारा सौदा एक है। हाँ, लोग छठियों कहीं से बहन बेटी बुला के ले रखी, कहीं कोई रजिस्ट्री करवाने वाला है। कल वो आदमी 100 किलोमीटर से आ नहीं सकता। इन्हें पता हमारी कमजोरी का, पब्लिक की कमजोरी का। यहाँ तो बैठे हमारे नंबरदार है, नंबरदारों की छुट्टी करने लग रहे हैं। नंबरदार की विटनेस के बिना काम नहीं होता। 36,000 नंबरदारों के ऑन रिकॉर्ड पद है हरियाणा में। 20,000 बच रहे, 20 में तभी छुट्टी करने लग रहे हैं। आपने ये कहेंगे नंबरदार बुलाओ, नंबरदार है नहीं, काम नहीं होगा। नंबरदार नहीं है, फिर 5,000 रुपये देर कितना काम करेगा? ये काम है भाई साहब। हाँ। चरखी दादरी से दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क के खस्ताहाल होने से स्थायी दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते करीब 2 सालों से सड़क का हाल यही है, लेकिन कई बार विभाग को शिकायत के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। चरखी दादरी से दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। इस सड़क पर 100 मीटर की दूरी में खड्डे बने हुए हैं, जिसके कारण यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों और धूल के कारण यहाँ स्थानीय दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि हम बार बार प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सड़क टूटने के कारण यहाँ से दुपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। पिछले 1 माह में यहाँ 10 से 11 दुपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो चुके, लेकिन बार बार प्रशासन को शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लेकर दुकानदारों का कहना है कि अगर जल्द ही विभाग कोई कार्य नहीं करता है तो वो एक कड़े आंदोलन करने को मजबूर होंगे। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। रोहतक पीजीआई में बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के हड़तालरत छात्रों में से बैच 2018 और 19 के छात्रों ने अपनी क्लास लगानी शुरू कर दी है। इनकी संख्या 450 के करीब है, लेकिन बैच 2020, 21, 22 के छात्रों ने हड़ताल पर ही रहने का फैसला किया है। गौरतलब है कि अभी तक बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में बैठे एमबीबीएस के 2018 और 19 बैच के छात्रों ने अपनी क्लास दोबारा से ज्वाइन करने का फैसला किया है। 2018 बैच
पहले से ही कक्षाएं लगाना शुरू कर चुका है। वहीं 19 बैच के छात्रों ने डायरेक्टर डॉक्टर SS लोहबच को पत्र लिखकर 9 दिसंबर से कक्षाएं लगाने की बात कही। नूंह पुलिस ने हेरोइन तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 विदेशी नाइजीरियन सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 30 लाख रुपए कीमत के करीब 245 ग्राम हेरोइन इनके पास से बरामद की है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने यह बताया है कि ऑपरेशन आक्रमण के तहत सदर तावडू पुलिस ने डिढारा के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा जो पूरे राज्य भर में हरियाणा में जो 6 तारीख की रात को 6 और 7 की जो हमारी इंटरवीनिंग नाइट थी उसमें ऑपरेशन आक्रमण चलाया गया था, जिसमें एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक क्लीन अप ऑफ फॉर NDPS एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए ऑपरेशन चला था। तो इसमें हमारी सभी इकाइयों के द्वारा भरपूर उसमें कार्रवाई की गई। उसी कार्रवाई के चलते 6 तारीख की रात को एक हमें आरोपी जो है गुप्त सूचना के आधार पर तौफीक पुत्र बशीर निवासी निढारा जो है हमें निढारा गांव के पास से एक सेल्टोस गाड़ी में जो है मिला, जिसके पास से 15 ग्राम हेरोइन प्राप्त हुई और तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई और उससे फिर गहनता से पूछताछ करने पर अन्य नशा तस्करों के विषय में पता लगा, जिस पर हमारी थाना सदर नूंह की जो टीम है उसके द्वारा तुरंत रेड करने पर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पल्ला के पास से हुई। पुत्र उमरादीन निवासी रहना पल्ला, तो इनके पास से हमें जब 60 ग्राम हेरोइन और बरामद हुई, जिसके ऊपर सदर नूंह के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया गया। तो हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बिहार से हो रही नशा सप्लाई पर अंबाला पुलिस ने नकेल कसते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इन तस्करों के पास से पुलिस ने 3 किलो 10 ग्राम अफीम और 80,000 कैश पकड़ा है। पकड़े गए दोनों तस्कर बिहार के हैं और ये बिहार से ला करके अंबाला और आसपास के क्षेत्र में इसको सप्लाई करते थे। अंबाला पुलिस नशा तस्करों के नेक्सस को तोड़ने के लिए लगातार सख्ती से काम कर रही है। पुलिस ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर से नशा तस्कर व एक नशा सप्लायर को गिरफ्तार किया है, जो कि बिहार से आकर अंबाला में नशा सप्लाई करने का काम कर रहा था। पुलिस ने इससे 3 किलो अफीम और 80,000 रुपये कैश बरामद किया है। ये लोग लोकल एरिया के अंदर अफीम तस्करी का काम करते थे। पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर लेगी और इनसे राज उगलवाने की कोशिश करेगी कि कौन कौन इनके साथ शामिल था और ये लोग कहां से अफीम लेकर आ रहे हैं और किस किस जगह पर सप्लाई रहती थी। अमन कपूर, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं कैथल में विजिलेंस का डर दिखाकर के अधिकारियों से पैसे ऐंठने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी ने कुछ ही महीने पहले चीका के पूर्व SHO जयवीर शर्मा को 5,000 की रिश्वत के आरोप में विजिलेंस के हाथों गिरफ्तार करवाया था। इसको लेकर के जिले के हजारों लोग SHO के पक्ष में सड़कों पर उतरे थे और SHO पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। इस बीच पूर्व SHO जयवीर शर्मा को जेल जाना पड़ा था। इस प्रकरण के बाद अब चीका के SHO को रिश्वत के आरोप में जेल भेजने वाले शिकायतकर्ता पर नगर पालिका के सचिव के द्वारा उसको ब्लैकमेल करने के आरोप में मुकदमा किया गया। इस संबंध में चीका पुलिस ने आरोपी चांदराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और मामले से संबंधित अन्य पूछताछ के लिए कोर्ट से अब 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। और देखिए 5 तारीख को हमारे पास चीका थाने में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जो कि धर्मवीर सिंह है, सेक्रेटरी नगर पालिका चीका है। उनकी तरफ से ये शिकायत आई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 2 दिसंबर को चांदराम, जो कि पूर्व पार्षद है नगर पालिका चीका का, उसने उनको विजिलेंस से पकड़वाने की धमकी देकर के 2 लाख रुपए की डिमांड करी थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो मैंने काम किया है ये तरसेम जो वर्तमान पार्षद है उसके कहने पर मैंने ये काम किया है। तो हमने तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर लिया था और उसकी जांच जो है थाना चीका को दी गई थी और थाना चीका प्रभारी ने कल उस मामले में जो है चांदराम को जो है गिरफ्तार कर लिया है और उनको अब जो पेश करके उसकी रिमांड ली जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी और जो भी इसमें शामिल होंगे वारदात में और लोग।
तो सिरसा के रानिया में दो पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर के दोनों पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। खास बात यह है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भी दोनों पक्षों में मारपीट होती रही। इसमें दोनों ही पक्षों के कुछ लोग घायल हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।